नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमरदीप शुक्ला आपका मैप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को कबीरदास जी के बारे में कुछ जानकारी बताने जा रहा हूं। मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे पास जानकारी है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो है लगभग हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हम जो है जितनी भी जानकारी मेरे पास है कबीरदास जी के बारे में वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे कबीरदास जी के जन्म के बारे में। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी को काशी के लम्हर में हुआ था। वह एक निर्गुण शाखा भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि थे। कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक भी रहे। वे हिंदू धर्म व इस्लाम धर्म के आलोचक थे। जैसे कि हम लोग देखते हैं आज यहाँ पे जो है बहुत सारे संत है, वो जो है कोई जो है हिंदू की जो है ज्यादा बड़ाई करता है, कोई मुस्लिम की बड़ाई करता है। तो उन्होंने जो है ये सब बिल्कुल भी नहीं किया। वो जो है दोनों धर्म को एक बराबर मानते थे। वो जो है उनका जो है पालन पोषण जो है नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहे ने किया। वो जो है वो अपने जन्म के बाद जो है उनके जो है माता पिता का लगभग पता नहीं चलता है। कोई बताता है उनका जन्म काशी में हुआ था, कोई मथुरा में बताता है, लेकिन जो है जो यहाँ पे नेट पे अवेलेबल है मैं उसको बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें जो बताया गया है उनकी शादी हुई। उनकी जो है पत्नी का नाम लोई था। उनके एक पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। उनके गुरु जो है रामानंद जी थे। उनकी मृत्यु जो है 1518 में मगहर में हो गई। ये अनपढ़ थे। वो अपनी रचनाओं को स्वयं लिपिबद्ध नहीं किए थे। उनकी रचनाओं को धर्मदास जी ने संग्रहित किया था और संग्रहण को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि बीजक के 3 भाग साखी, शबद और रामायणी हैं। तो हम उसके बारे में जानकारी आप लोगों को बताएंगे। साखी शब्द संस्कृत शब्द के साक्षी का विकृत रूप है। साखी दोहा छंद में लिखा गया है, पर उसमें सोरठे का भी प्रयोग मिलता है। कबीर को शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकार साखी में हुआ है। आइए अब हम जानते हैं शबद के बारे में। शबद में कबीरदास जी ने गे पद संग्रहित किए हैं। शबद में पूरी संगीतात्मा विद्यमान है। अब हम जानेंगे रामायणी के बारे में। रामायणी चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। इसमें कबीर के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कबीरदास जी के भाषा एवं शैली के बारे में। तो हम यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को। कबीरदास जी इनकी भाषा जो है मिली जुली रहती थी। जैसे जो है इनकी भाषा को पंचमेल की खिचड़ी भी कहा जाता है। इनकी भाषा साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। इस भाषा में ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है, जिसमें फारसी, अरबी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, हरियाणी, ब्रज आदि भाषाओं का मिश्रण मिलता है। भावनात्मा एवं व्यंग्यात्मा इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। मैं आपको कबीरदास जी के कुछ प्रमुख दोहों के बारे में बताना चाहूँगा। तो मैं बताना शुरू करता हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और एक मैं बताना चाहूँगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी आपके दोस्तों और बहुत लोगों के दोस्तों तक पहुँच जाए। इसी के साथ धन्यवाद।